श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय चतुर्थ सर्जन की प्रक्रिया श्लोक संख्या 18 शब्दार्थ और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। इस श्लोक में लंबा तात्पर्य, इसलिए हम पहले प्रार्थना कर देंगे, फिर पूरा ये लाइन बाय लाइन हम इसका तात्पर्य देखेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांतम सुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किरातहूणांध्र पुलिंद पुलकषा आभिर्शुंबा यवनाक साधय यन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। शब्दार्थ। किरात प्राचीन भारत का एक प्रांत, हूण जर्मनी तथा रूस का एक अंग, जर्मनी रूस का एक अंग, आंध्र दक्षिणी भारत का प्रांत, पुलिंदा ग्रीक ग्रीक हाँ, पुलकषः अन्य प्रांत, आभीरा प्राचीन सिंध का एक भाग, शुंभः अन्य प्रांत, यवनः तुर्क, खस आदयः मंगोल का प्रांत, ये वे भी, अन्य च भी, पापः पाप में प्रवृत्त रहने वाले, यत् जिसका, अपाश्रय आश्रय भगवत भक्तों की शरण ग्रहण करके, शुद्ध्यन्ति तुरंत शुद्ध हो जाते हैं, तस्मै उन प्रभु विष्णवे शक्तिमान विष्णु को नमः मेरा सादर नमस्कार। अनुवाद। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकष आभिर शुंभ यवन खस आदि जातियों के सदस्य तथा पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य। ये सब प्रांत जो है उसका वर्णन प्रभुपाद तात्पर्य में देते हैं शुरुआत में, फर्स्ट पार्ट में। तो पहले से हम शुरू करते हैं, हम इसको सिंपली पढ़ेंगे। किरात यह प्राचीन भारतवर्ष का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में हुआ है। सामान्यतया किरात भारत के आदिवासियों के रूप में विख्यात है और आजकल के बिहार तथा छोटा नागपुर के संताल परगने किरात नामक प्राचीन प्रांत हो सकते हैं। बिहार में ये प्रभुपाद कहते हैं यहाँ आदिवासी जाते। तो ये किरात एक जाति के लोग हैं। दूसरे हूण, पूर्वी जर्मनी। देखिए पहले भारत वर्ष था, ये पृथ्वी का नाम भारत वर्ष था। अब ये हूण कहाँ रहते हैं? पूर्वी जर्मनी का क्षेत्र तथा रशिया का एक भाग हूण प्रांत कहलाते हैं।
पूर्व जर्मनी और रशिया के एक भाग। तदनुसार कभी कभी पर्वतीय आदिवासी जाति हूण कहलाती है, जहां पर्वत है और वहां आदिवासी रहते हैं, उधर हूण। तीसरा आंध्रा, आंध्रा सब जानते हैं, अभी भी वही नाम है। यह दक्षिण भारत का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्वों में मिलता है। यह आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश। पुलिंदा, इसका उल्लेख महाभारत के आदि पर्व 174 में 38वें श्लोक में पुलिंद नामक प्रांत के निवासियों के लिए हुआ है। भीमसेन तथा सहदेव ने इस देश को जीता था। ग्रीसवासी पुलिंद कहलाते हैं, ग्रीक। और महाभारत के वन पर्व में उल्लेख हुआ है कि इस भूभाग की अवैदिक जाति संसार के ऊपर राज्य करेगी। ग्रीस के लोग संसार पर राज्य करेंगे, और ये हुआ है। ग्रीस, ये नेपोलियन ग्रीक के ही थे ना, नेपोलियन पूरा। हाँ हाँ, एथलेट्स ग्रीक। नहीं, यहाँ लिखा है कि महाभारत के वन पर्व में उल्लेख हुआ है कि इस भूभाग की अवैदिक जाति संसार के ऊपर राज्य करेगी। तो नेपोलियन बोनापार्ट, हाँ, वो आया था राज्य करने के लिए संसार। यह पुलिंद प्रांत भी भारत के प्रांतों में से एक था और इसके निवासियों की गणना क्षत्रिय राजाओं में की जाती थी। यानी ग्रीक भी भारत का भाग था, किंतु बाद में ब्राह्मण संस्कृति का परित्याग कर देने के कारण उन्हें म्लेच्छ कहा गया है। जिस प्रकार इस्लामी संस्कृति को न मानने वाले काफिर कहलाते हैं और जो क्रिश्चियन संस्कृति के अनुयायी नहीं है वे हिदन्स कहलाते हैं। यानी मुसलमान कहते हैं काफिर है, काफिर को मारो। जो मुसलमान नहीं हो काफिर है। इसी प्रकार जो वैदिक संस्कृति को नहीं मानते हैं वो कौन है? म्लेच्छ है, म्लेच्छ। तो ये ग्रीकवासी क्योंकि वैदिक संस्कृति को नहीं मानते इसीलिए वो म्लेच्छ हैं। आभीर, आगे बढ़ते हम। आभीर प्रांत, यह नाम महाभारत के सभा पर्व तथा भीष्म पर्व दोनों में ही आता है। यह उल्लेख मिलता है कि यह प्रांत सिंध प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। आधुनिक सिंध प्रांत पहले अरब सागर की दूसरी ओर भी फैला हुआ था और इस प्रांत के सारे निवासी आभीर कहलाते थे। ये सब महाराज युधिष्ठिर के अधीन थे और मार्कंडेय पुराण के अनुसार इस भूभाग को म्लेच्छ भारत पर भी शासन करेंगे। आगे चलकर यह सही साबित हुआ जैसा कि पुलिंदों के साथ हुआ। पुलिंदों की ओर से सिकंदर महान ने भारत को जीता और आबिरों की ओर से मोहम्मद गोरी ने भारत को जीता। ये दोनों भविष्यवाणी की थी महाभारत पर्व। सिकंदर ने भारत को जीता था और आबिरों की ओर से मोहम्मद गोरी को ने भारत को जीता था। ये आबिरगण पहले ब्राह्मण संस्कृति के अंतर्गत क्षत्रिय थे, किंतु बाद में उन्होंने संबंध विच्छेद कर लिया। जो क्षत्रिय परशुराम से भयभीत होकर काकेशस के पर्वतीय भागों में छिप गए थे, बाद में वही आभीर कहलाए और जिस स्थान में वे बस गए वह आभीर देश कहलाया। अभी आगे ये आभीर, मोहम्मद गोरी, सोमनाथ, वो पूरा भारत पे उसने लूट किया था। मोहम्मद गोरी ने आया था लूटने के लिए। सिकंदर आया था, ग्रीक, पुलिंदा और ये आभीर। यानी सब वर्णन है महाभारत में, शास्त्रों में सब वर्णन मिलता है कि ये पूरा भारतवर्ष था, उसके लोग किस प्रकार से म्लेच्छ बन गए। वैदिक आज्ञाओं का पालन नहीं करके, वेदों को नहीं मान के वो म्लेच्छ बन गए। और जो वेदों का पालन करते वो आर्य है, उसको आर्य कहलाते हैं। जो सुसभ्य जाति, सुसभ्य मनुष्य। और ये मांस खाते हैं, वेदों को नहीं मानते, गौ मांस खाते, ये सब नीच जाति के लोग होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। शुंभ या कंक, और इन्होंने इसमें लिखा है कि वो ऐसे म्लेच्छ जाति के लोग भारत पे आक्रमण करेंगे। शुंभ या कंक ये प्राचीन भारत के कंक प्रांत के निवासी थे, जिनका उल्लेख महाभारत में हुआ है। यवन गण,
महाराज यजाति के पुत्रों में से एक का नाम यवन था, जिसे तुर्की नामक भूभाग पर शासन चलाने का भार सौंपा गया था। ये तुर्की, तुर्किस्तान, तुर्क। तो ये आदि भारत, महाभारत, ये सब पूरा भारत था। अभी वो बोलते तुर्क हमारा है, हाँ, ये सिंध प्रांत के, सिंध उनका हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, रशिया हमारा है, सब बोलते हैं, ग्रीस हमारा है। ये ग्रीस रशिया सब भारत का था, एक ही था सब। और ये महाराज यजाति, उनके पुत्र को एक भार सौंपा गया था, ये तुर्क का। अतएव तुर्क यवन है, क्योंकि वे महाराज यवन के वंशज है। यवन और म्लेच्छा, हाँ? इसलिए यवन लोग क्षत्रिय थे, जो कालांतर में अपनी ब्राह्मण संस्कृति त्याग कर म्लेच्छ यवन बन गए। यवन क्षत्रिय थे क्योंकि महाराज ययाति के वंशज थे, यवन जाति के थे। यवन लोग क्षत्रिय थे, लेकिन वो म्लेच्छ यवन बन गए। यवनों के वर्णन महाभारत के आदि पर्वों में मिलते हैं। तुर्वसु नामक एक राजा अन्य भी यवन कहलाता था। पांडवों में से सहदेव ने उसके देश को जीता था। देखो, उस टाइम उन्होंने जीता था देश को, ऐसे ही राज्य नहीं करते थे। हाँ? सहदेव, पांडव नकुल सहदेव, तो उन्होंने ये तुर्क को, प्रदेश को जीता था। पश्चिमी यवन कर्ण के दबाव से कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के साथ सम्मिलित हो गए थे। यह भविष्यवाणी की गई थी कि यवन लोग भारत को जीत लेंगे, और यह खरी उतरी। खस देश के निवासियों का उल्लेख महाभारत में हुआ है, जिनके ऊपरी होठ ठिगने केश उगते हैं। यहाँ ये चाइनीज, जो बाल, मूछ के बाल ठीक नहीं उगते हैं, वे सामान्यतया खस कहलाते हैं। फलस्वरूप मंगोल, चीनी तथा अन्य लोग खस है। उनकी मूछ ऐसी होती है ना, ये महाभारत पर्व में उल्लेख है। जिनके ऊपरी होठ पर ठिगने केश, वो चीनों की ये मूछ अच्छी है, छोटी छोटी होती है। हाँ, उपर्युक्त ऐतिहासिक नाम विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के नाम है। निरंतर कर्म करते रहने वाले व्यक्ति भी तो सुधरने पर पूर्ण मनुष्य के स्तर को प्राप्त हो सकते हैं, यदि वे भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर ले। अभी ये जाति कहाँ कहाँ रहती है वो बता दिया। अभी बताते ये सब जाति यदि भगवत भक्त का आश्रय ले तो सब शुद्ध हो सकती है। ईसा मसीह यानी यीशु ख्रिस्त तथा मोहम्मद पैगंबर साहब, इन दो शक्तिशाली भगवत भक्तों ने इस भूमंडल में भगवान की ओर से अपार सेवाएं की है। ये दोनों ने अपार की सेवा की। मोहम्मद पैगंबर साहब ने इस्लाम की स्थापना की, यानी ये भगवत भक्त है। प्रभुपाद कहते दोनों। यीशु ख्रिस्त ने क्रिश्चियन की स्थापना की है, लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या था? लोगों का कल्याण करना था। हाँ, उन्होंने अपार सेवा की है। प्रभुपाद लिखते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी के कथन से प्रतीत होता है कि विश्व की वर्तमान परिस्थिति में ईश्वर विहीन सभ्यता चलाने से अच्छा तो यह होगा कि संसार के मामलों का नेतृत्व भगवत भक्तों को सौंप दिया जाए, जिसके लिए पहले से अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ नामक संस्था का शुभारंभ किया गया है। प्रभुपाद एक अच्छा सुझाव देते हैं कि ऐसे म्लेच्छ यवनों को दो, उससे अच्छा भगवत भक्तों को राज्य दे दो, वो सबको सुखी करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना इसके लिए किया गया कि वो विश्व को गाइड करे, विश्व का संचालन कर सके। क्योंकि भगवत भक्त किसी की ईर्ष्या नहीं करता, वो एक जीव का भी रक्षण करता है, चींटी का भी। तो गाय और ये सब प्राणी जिसकी हत्या होती है, लोग मांस खाते हैं, उसकी तो बात ही क्या करें। इसीलिए जो मांस खाने वाले हैं वो मांस खाए, लेकिन कब? जब गाय मर जाती है तब खाओ। आपको हम बुला देंगे, जाओ भाई गाय मर गई, थोड़ा रुको। गाय जो भी है वो मरेगी, जितनी गाय पैदा होती है वो सब मरेगी। तो आप गाय मरने तक इंतजार करो, और इतनी गाय मिलेगी आपको खाने के लिए। ये भगवत भक्त की योजना है। प्रभुपाद ने कहा था हम गाय का मांस खाओ, लेकिन गाय मरने के बाद। और ऐसे गांव में होता था
कि गाय जब मरती थी तो उसको बुला लेते थे, ये बाहर की ये सब जाती थी म्लेच्छ यवन, और वो लोग गाय का चमड़ा का उपयोग करते थे और मांस खा लेते थे। तो कृष्ण भावनामृत यानी इस्कॉन संघ की स्थापना इसीलिए की कि प्रचार करना है हमको और लोगों को सुखी करना है, लोगों पे शासन करके उनको सभ्य मनुष्य बना के सबको भगवत धाम पहुंचाना है। हाँ, तो क्या होगा, तब भगवत कृपा से सारे विश्व के मनुष्यों के हृदय में परिवर्तन हो सकेगा। परिवर्तन नहीं हो रहा है किसी के हृदय में, चाहे दुनिया में कितना भी बड़ा राजा क्यों नहीं आ जाए, कितना शक्तिशाली राजा क्यों नहीं आ जाए, लेकिन प्रजा सुखी नहीं होगी। प्रजा की जो पाप प्रवृत्ति है वो बंद नहीं होगी, और जब तक प्रजा की पाप प्रवृत्ति बंद नहीं होगी तो कितना भी अच्छा राजा क्यों ना हो उसको भगा देंगे लोग। 5 साल 10 साल 15 साल के बाद उसको भगा देंगे। तो परिवर्तन आवश्यक है। भगवत कृपा से सारे विश्वों के मनुष्य के हृदय में परिवर्तन हो सकेगा, क्योंकि भगवत भक्त सामान्य लोगों के धूल दूषरित मनों को शुद्ध करके ऐसा परिवर्तन ला सकने में सक्षम होते हैं। इसीलिए यहां कहा है कि यन्येच पापा पादश्रया यद पाश्रयाश्रया यन्येच पापा, और ये सब जो पापी लोग हैं, भगवान जो प्रभु विष्णवे नमः वो बहुत शक्तिशाली है, शुद्ध्यंति तस्मय, उन शुद्ध करते हैं ये सब पापियों को। और ये भगवान इतने शक्तिशाली है इसीलिए उनके भक्त को भी शक्ति है, इसीलिए भगवान के भक्तों के चरण कमल का शरण ग्रहण करने से ये परिणाम आएगा कि पूरे विश्व के लोग शुद्ध हो सकते हैं। और प्रभुपाद ने दिखा दिया, प्रभुपाद ने पूरे विश्व को शुद्ध कर दिया। और आज ये सभी किरात उड़ान्द्र पुलिंद पुलकशाह, ये सब लोग आज शुद्ध होकर भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं। देखिए, ये शास्त्र की बात सिर्फ शास्त्र में नहीं रहती, ये वास्तव में होता है। और प्रभुपाद ने करके दिखाया। ये प्रभुपाद, ऐसे प्रभुपाद जैसे भगवत भक्तों के आश्रय में जाने से हमारा परम कल्याण होगा। संसार के राजनीतिक न अपने अपने स्थानों में बने रहेंगे, क्योंकि भगवत भक्तों के नेतृत्व या राजनयिक उलझन में कोई रुचि नहीं रहती। सब राजा अपने राज्य पे बनो, हम उसको छुएंगे नहीं। प्रभुपाद कहते हमको राज्य करने की जरूरत नहीं है, हम क्षत्रियों को गाइड करेंगे, ऐसा करना है वैसा करना है। भक्तों को केवल इतनी ही रुचि रहती है कि सामान्य जन राजनीतिक प्रचार में दिग्भ्रमित न हो, और यह कि मनुष्य का मूल्यवान जीवन ऐसी सभ्यता का अनुकरण करने में व्यर्थ न जाए जो अंततोगत्वा विनाश की ओर ले जाने वाली हो। अतएव यदि राजनीतिज्ञ लोग भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करें तो निश्चय ही भक्तों के शुद्धिकरण आंदोलन से विश्व की परिस्थिति में महान परिवर्तन आएगा, जैसा कि भगवान चैतन्य ने कर दिखाया है। महान परिवर्तन आ सकता है यदि राजा भगवत भक्तों से मार्गदर्शन लेके राज्य करें। तो हम राजा बनना नहीं चाहते हैं, भगवत भक्त राजा बनना नहीं चाहता है, लेकिन भगवत भक्तों से मार्गदर्शन लेंगे तो जबरदस्त महान परिवर्तन आएगा। हम देखते राजा प्रताप रुद्र महान भक्त थे। जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने अपनी स्तुति यत कीर्तनम शब्द से प्रारंभ की है, उसी तरह भगवान चैतन्य भी भी संस्तुति की है कि केवल भगवान के पवित्र नाम का यशोगान करने से हृदयों में महान परिवर्तन आएगा, जिससे राजनीतिज्ञों द्वारा मानवीय राष्ट्रों के बीच जो मनोमालिन्य उत्पन्न हुआ है वह तुरंत मिट सकेगा, और गलत फहमी की इस अग्नि के बुझ जाने पर दूसरे लाभ भी उसके पीछे पीछे आएंगे। चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चैतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। किससे? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन से परम विजय हो, क्योंकि ये हृदय के पाप को धोता है।
और व्यक्ति को संतुष्ट करता है, उसके सौभाग्य को खिलाता है, और वो बहुत ही सुखी हो सकता है और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और ये सुखदेव गोस्वामी ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें पहली प्रार्थना यही था, यद कीर्तनम यद स्मरणम यद दीक्षितम। यद कीर्तनम यानी कीर्तन, ये कीर्तन से शुरू किया था उन्होंने। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदि क्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदि यद अर्हणम, ये 6 चीज से प्रार्थना शुरू की थी। भगवान का कीर्तन करके, भगवान का स्मरण करके, भगवान का दर्शन करके, भगवान को वंदन करके, भगवान का श्रवण करके और भगवान को पूजा करके क्या होगा, लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषः, लोगों का पाप दूर हो जाएगा, तुरंत धुल जाएंगे पाप। ये प्रार्थना है। तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। और यहाँ क्या लिखा है, तस्मै प्रभविष्णवे नमः, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। तस्मै उस प्रभविष्णवे, महान शक्तिशाली, प्रभवे यानी प्रभविष्णवे शक्तिमान विष्णु को बारंबार नमस्कार। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यदि अब भगवत भक्तों से राजा लोग उनसे मार्गदर्शन लेंगे तो क्या परिणाम आएगा, ये देश देश के बीच में जो वैर है वो तुरंत बंद हो जाएगा। अभी रशिया अमेरिका, रशिया क्या नाम इसका, यूक्रेन, ये सब वैर मिट जाएगा। भारत पाकिस्तान, चाइना, और चाइना अमेरिका तो है, चाइना के साथ वो है ना, उसके बाजू में ये बहुत चाइना जापान इत्यादि इत्यादि, जो भी एक दूसरे देश से वैर है, चाइना भारत, ये सब वैर मिट जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रपोजल प्रभुपाद दे रहे हैं। सब राजकारणी को इसका अनुसरण करना चाहिए कि भगवत भक्तों से ये लो तो तुम्हें हमेशा वोट मिलेगा, तुम राजा बने रहोगे यदि आप भगवत भक्तों के मार्गदर्शन से कार्य करेंगे। नहीं तो क्या पॉलिटिक्स, इसको मारो उसको मारो, इसको पैसा देके अपने पक्ष में लो, इससे कल्याण नहीं होगा। कैसे कल्याण होगा? यद कीर्तनम से कल्याण होगा, भगवान के कीर्तन से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और देखिए इसमें क्या है कि गलत फहमी दूर हो जाएगी, और जो द्वेष ईर्ष्या राग मतलब ये सब उत्पन्न हुआ है वो भी मिट जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे पीछे पीछे अनेक लाभ आ जाएंगे। देखिए ये तो लाभ है ही ना, कोई व्यक्ति दूसरे का ईर्ष्या द्वेष करता है तो दोनों खिन्न रहते हैं, एक दूसरे को देख के खिन्न हो जाते हैं। तो यदि उनके बीच का ईर्ष्या निकल जाए जो यद कीर्तन से होता है तो कितना अच्छा वातावरण होगा। आगे हम पढ़ते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, भगवत धाम वापस जाने का है, जिसका उल्लेख हम पिछले पृष्ठों में अनेक बार कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य यह है, भगवत भक्तों को ये नहीं चाहिए कि मुझे राज्य चाहिए, भगवत भक्त यही चाहते सब लोग सुखी हो और सब लोग भगवत धाम जाए। जैसे महाराज परीक्षित ने अपने राज्य शासन के दरम्यान किया, महाराज युधिष्ठिर ने किया, भगवान रामचंद्र ने किया, सब राजाओं ने ऐसे ही किया कि प्रजा सुखी हो, प्रजा भगवत भक्त बने। आगे भक्ति संप्रदाय के अनुसार जिसे सामान्यतः वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, इस ईश्वर के साक्षात्कार के विषय में किसी के भी अग्रसर होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वैष्णव इतना शक्ति संपन्न होता है कि वह किरात इत्यादि को भी वैष्णव बना लेता है, जैसा कि ऊपर हो चुका है, ऊपर कहा जा चुका है। यानी वैष्णव के चरण कमल का शरण लेकर किरात आदिवासी लोग ये भी शुद्ध हो जाते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भगवान का भक्त बनने में कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ?
यहां तक कि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्तियों अथवा स्त्रियों शूद्र तथा वैश्यों पर भी ये किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकश, इसी प्रकार भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, हाँ, वैश्य शूद्र तथा स्त्रिय ये भी पाप ये भी शु पाप योन, ये पाप योनि है। कौन से? वैश्य शूद्र और स्त्री। लेकिन ये भी सो पाप योनि, ये सब पाप योनि है। लेकिन यदि ये भी भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो ये सब लोग भगवत धाम जा सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। भगवत भक्त बनने पर प्रत्येक व्यक्ति भगवत धाम जाने का भागी बन जाता है। यानी भगवत भक्त भगवत धाम जा सकता है। तो जो इसीलिए हमें किसके पास जाना चाहिए? भगवत भक्त के पास जाना चाहिए, उनका शरण ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता यह है कि मनुष्य भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करे जिसे कृष्ण के दिव्य विज्ञान का पूरा ज्ञान हो। यानी जो भक्त भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान जिनको है, उसके शरण में जाना चाहिए हमको। विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति जो कृष्ण विज्ञान से अवगत बनता है, वह शुद्ध भक्त बन सकता है। यानी शुद्ध भक्त बनना क्या है? भगवत गीता पढ़ो समझो, भागवतम पढ़ो समझो, ये शुद्ध भक्त है। हाँ, दुनिया के किसी भी भाग का व्यक्ति जो कृष्ण विज्ञान से अवगत बनता है, वह शुद्ध भक्त बन सकते हैं और सामान्य लोगों का गुरु बनकर उनके हृदय को शुद्ध करके उनका उद्धार कर सकता है। यानी शुद्ध भक्त सबका उद्धार कर सकता है। तो हमें ऐसे शुद्ध भक्त बनना चाहिए। और शुद्ध भक्त बनने के लिए शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में रहना पड़ेगा। भगवत गीता भागवतम उनके मार्गदर्शन से समझना पड़ेगा। कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, शुद्ध वैष्णव के सुव्यवस्थित संपर्क से वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। हम देखते हैं हमारे जीवन में। अतएव कोई वैष्णव विश्व के किसी भी भाग से जाति पांति का विचार किए बिना शिष्य बना सकता है और विधि विधानों द्वारा उसे शुद्ध वैष्णव का पद दिला सकता है, जो ब्राह्मण संस्कृति से परे है। इसमें एक पॉइंट नोट करना चाहिए। लोग बोलते हैं कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि नीच जाति है, वैश्य शूद्र तथा स्त्रियां, ये भी सुपाप योनया, और वो लोग विरोध करते हैं भगवान का कि सब नीच जाति भगवान बोलते हैं, नीच जाति बोलते हैं, स्त्री को नीच बोलते हैं। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर नहीं होती है। ये सब जो वैश्य शूद्र तथा स्त्री, इनकी बुद्धि, ब्राह्मण और क्षत्रिय की बुद्धि प्रखर होती है, वो भगवान के शरण में जाए। लेकिन ये लोग भी भगवान के शरण में जाएंगे तो ये भी ब्राह्मण के लेवल में बन सकते, और इसका दर्शन करने से लोग शुद्ध हो जाएंगे। इसीलिए वो विरोध करते हैं, लेकिन आगे देखते नहीं कि भगवान ने क्या कहा है। भगवान ने कहा है कि मेरी भक्ति करने से ये सब जाति, दुनिया के किसी भी जाति के लोग शुद्ध हो सकते हैं। तो ये भगवत भक्तों का या भगवान का विरोध करना ठीक नहीं है। ये नमाम दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, ये नराधम लोग, नरों में अधम होते हैं, दुष्ट होते हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता है और आसुरी भाव वाले होते हैं, ये लोग भगवान के शरण में नहीं आते। बाकी भगवान ने स्पष्ट लिखा है कि जो नीच जाति के हैं, वैश्य स्त्री तथा शूद्र, वो भी शुद्ध हो सकते हैं। तो बाकी की तो बात ही क्या करें। और इसमें भी लिखा है कि इतनी, ये तो बहुत नीच, ये वैश्य और शूद्र से भी ये नीच है ये सब लोग। कौन? किरात उणांध्र पुलिंद पुलकशा आबिर यवन, ये सब फिर भी वो शुद्ध हो सकते हैं। यद पादाश्रय आश्रय, भगवान के शुद्ध भक्तों के आश्रय लेने से ये भी शुद्ध हो सकते हैं। तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। तो कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, शुद्ध वैष्णव के सुव्यवस्थित संपर्क से वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। यानी रेगुलर भक्तों का संपर्क करना पड़ेगा उसको। अतएव कोई वैष्णव विश्व के किसी भी भाग से जाति पांति का विचार के बिना शिष्य बना सकता है। यानी कोई भी भक्त बन सकता है। ये किरात तो अभी आंध्र प्रदेश में देखेंगे कितने भक्त हैं। आंध्र प्रदेश में हम देखने जाएंगे
तो कितने भक्त है अभी तो भगवान का आश्रय ग्रहण करते वो भक्त बन जाते हैं। आंध्र प्रदेश तिरुपति बालाजी, श्री संप्रदाय के, वैष्णव संप्रदाय के बहुत सारे, इस्कॉन के भी बहुत भक्त हैं आंध्र में। मतलब ये जो ऐसे शुद्ध वैष्णव जो बनते हैं, ऐसे नीच जाति के लोग, वो ब्राह्मण संस्कृति से परे है। देखिए मतलब वैष्णव ब्राह्मणों से ऊपर है। वर्णाश्रम धर्म की पद्धति अब इस प्रणाली के तथाकथित अनुयायियों में भी नहीं रह गई है। अभी वर्णाश्रम कौन चलाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं। वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक उथल पुथल के संदर्भ में वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापना कर पाना संभव है, बहुत डिफिकल्ट है। किसी भी देश के किसी विशेष रीति रिवाज का ध्यान रखे बिना आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को वैष्णव संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है और इस दिव्य विधि में कोई बाधा नहीं है, हम देखते हैं। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता संप्रदाय का सारे विश्व में प्रचार किया जा सकता है और जो इस दिव्य संप्रदाय को स्वीकार करने के इच्छुक हो उनका उद्धार हो सकता है। इसीलिए हम प्रचार करते हैं भगवत गीता भागवतम का, जो लेगा, जो पढ़ेगा उसका कल्याण होगा। भक्तों के इस प्रकार के आंदोलन को ऐसे सारे लोग स्वीकार करेंगे जो विवेकपूर्ण तथा जिज्ञासु है। हम हजारों लोगों को भागवतम देंगे, लेकिन जो जिज्ञासु है, जैसे शशिकांत भाई भागवतम लिया, अभी जिज्ञासु है, हम सब भी जिज्ञासु है, हमारे पास भी भागवतम। क्या लिखते हैं? भक्तों के इस प्रकार के आंदोलन की ऐसे सारे लोग स्वीकार करेंगे जो विवेकपूर्ण तथा जिज्ञासु है। हाँ, वो विवेक से, आदर से जिज्ञासा करते हैं। अरे भाई तुम लोग ये सब करते हो, भागवतम क्लास पढ़ते हो, माला करते हो, क्यों करते हो? जीवन का लक्ष्य क्या है? ये लोग धीरे धीरे आते हैं भगवत के प्रति, और जो किसी देश के रीति रिवाजों के प्रति पूर्वग्रह नहीं रखते। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को जन्म अधिकार के आधार पर स्वीकार नहीं करता। हाँ, यानी ये नीच जाति से आया, शूद्र जाति से आया है, हाँ, ये आंध्र से आया है, नहीं, वो सब को। और हम देखते हैं हमारे इवन सूरत में हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग ऐसे जो थोड़ी निम्न जाति से आए हैं, लेकिन वो सब अभी वैष्णव हो गए, ब्राह्मण के से भी ऊपर हो गए। हम देखते हैं, ये प्रैक्टिकल हम देखते हैं। है? नहीं, पूरा शरीर से भी वो अस्पृश्य थे, लेकिन आज वो लोग ब्राह्मण से ऊपर हो गए, भगवान की आरती कर सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही है बात, यानी प्रैक्टिकल। हाँ, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को जन्म अधिकार के आधार पर स्वीकार नहीं करता, जिस तरह की वह मंदिर में स्थित भगवान के शिव विग्रह को कभी मूर्ति नहीं मानता। वैष्णव जाति बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि वैष्णव ऐसा है, वो वैष्णव नीच जाति आदिवासी से है, ये वैष्णव नीच जाति का, ये उच्च जाति का है। नहीं, ये नार की बुद्धि है, नरक जाने की बुद्धि है। और भगवान के विग्रह को भी पत्थर समझना, लकड़ा समझना, वो भी नर की बुद्धि है। इस संबंध में सारे संशय को दूर करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने सर्वशक्तिमान भगवान के आशीर्वाद की कामना की है। प्रभ विष्णवे नमः, तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। जिस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान मंदिर में पूजनीय अपने विग्रह के रूप में अर्चन के भक्तिमय कार्यकलापों के अंतर्गत अपने भक्त की न गणनीय सेवाएं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जब शुद्ध वैष्णव भगवान की सेवा में अपने को अर्पित कर देता है और योग्य वैष्णव द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, तब उसके शरीर में तुरंत ही दिव्य परिवर्तन आता है। मतलब उसका शरीर भी दिव्य हो जाता है। ये भक्तों का ये पंचभूत का बना हुआ है, लेकिन क्योंकि वो भगवत भक्ति करते हैं इसलिए वो शरीर भी पूजनीय है। जैसे लोहा जब अग्नि में तपाया जाता था, वो लोहा नहीं होता है, क्योंकि उसमें अग्नि का गुण आ जाता है, इसलिए वो अग्नि बोला जाता है। इसी प्रकार जो शुद्ध भक्त है उसको उसके शरीर को सामान्य नहीं समझना चाहिए, वो दिव्य होता है।
इस प्रसंग में वैष्णव का नियम में वैष्णव नियम का आदेश है, अर्चे विष्णु शिलादि गुरुषु नरमतिर वैष्णवे जाति बुद्धि श्री विष्णु नामनी शब्द सामान्य बुद्धि। मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में पूजित भगवान के शिव विग्रह को न तो मूर्ति समझे, न वैध गुरु को सामान्य पुरुष समझे। गुरु को सामान्य नहीं समझना चाहिए। ये हमारी बुद्धि नार की बुद्धि है। यदि हम समझे ये गुरु सामान्य है, ये मेरे जैसे ही तो खाते हैं, पीते हैं, टॉयलेट करते हैं, बीमार होते हैं, नहीं, ये नार की बुद्धि है। नहीं शुद्ध वैष्णव को किसी जाति से संबंधित माने। इसीलिए हम कभी किसी की जाति नहीं पूछते हैं, आप कौन सी जाति से है, कभी नहीं पूछते। मैंने तो एटलीस्ट कभी किसी को पूछा नहीं आप कौन सी जाति से है। कभी सरनेम पूछ के बोल देते कि आप कहाँ से आए, सौराष्ट्र के है, साउथ के है, इतना। बाकी जाति का पूछते ही नहीं हमें, क्योंकि हमको मालूम है प्रभु विष्णवे नमः, प्रभु विष्णु के भक्त के आश्रया यदप आश्रया आश्रया, जो शुद्ध भक्त के आश्रय में जाते हैं वो शुद्ध हो जाएंगे। मनुष्य का निष्कर्ष यह है, अभी फाइनल कंक्लूजन क्या है, कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान किसी भी परिस्थिति में विश्व के किसी भी व्यक्ति को चाहे स्वयं या गुरु रूप में अपनी प्रामाणिक अभिव्यक्ति द्वारा स्वीकार कर सकते हैं। यानी भगवान सबको स्वीकार करेंगे, या तो गुरु के माध्यम से या स्वयं। भगवान चैतन्य ने वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त अन्य जातियों के अनेक भक्तों को स्वीकार किया था। वर्णाश्रम में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण आते हैं, पर प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान चैतन्य के इसमें तो उससे भी नीच थे, उनका भी स्वीकार किया था। और हम सबों को शिक्षा देने के लिए यह घोषित किया कि वे स्वयं किसी जाति या वर्ण के नहीं है। चैतन्य बाबू ने क्या कहा, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं, अपितु वे वृंदावन की गोपियों के पालन करता भगवान कृष्ण के दासों के दास है। यही आत्म साक्षात्कार की विधि है। हम कौन है? कृष्ण के दास, बस। ना मैं ब्राह्मण कुल से आया हूं, कभी कभी ब्राह्मण कुल वाले को थोड़ा अभिमान रहता है, मैं ब्राह्मण कुल से हूं, होता है। हमें ये कॉन्सेप्ट से निकल जाना है इसमें सब, क्योंकि कलयुग में वर्णाश्रम सिस्टम फेल हो गई है। इसीलिए भगवान गुरु के रूप में, शुद्ध भक्त के रूप में और स्वयं इन सबको उद्धार करने के लिए आते हैं चैतन्य महाप्रभु। देखिए सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी हमारे महान आचार्य, वो म्लेच्छों का संग किया था, उनके बाद जॉब की थी, तो उन्होंने हिंदू समाज उस टाइम के ब्राह्मणों ने उसको निकाल दिया। वो ब्राह्मण थे, निकाल दिया उनको, लेकिन भगवान ने और उनको वर्णाश्रम से दूर भेज दिया और चैतन्य महाप्रभु उनका स्वीकार किया। हरिदास ठाकुर का मुसलमान थे। हमको सिखाया कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करते हैं और जो अपने को कृष्ण का दास समझते हैं वही वैष्णव है और उनके आश्रय में जाना चाहिए, चाहे वो कहां से भी। हम रूपानुग है, रूप गोस्वामी के अनुसरण करने वाले हैं, प्रभुपादानुग। और रूप गोस्वामी तो बाह्य रूप से देखेंगे तो उन्होंने तो म्लेच्छ मुसलमानों के वहां नौकरी की थी, नहीं, वो हमारे आचार्य है, क्योंकि वो जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, वो कृष्ण के विज्ञान को जानते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक को प्रैक्टिकल करके दिखाया, ये श्लोक सही है। चैतन्य महाप्रभु इन सबको भक्त बने और प्रभुपाद ने तो इसको पूरा अपने जीवन में सार्थक कर दिया। इस श्लोक को पूरे विश्व को, आंध्र, ये सब, ग्रीस, यूरोप, रशिया में कितने भक्त हैं? ये पुलिंद नहीं, रशिया कौन सा है? हूण, किरात, उणांध्र, पुलिंद, पुलकशा, हूण, रशिया, हूण के प्रांत के, जर्मनी और रशिया।
तो आज भी रशिया में कितना बड़ा प्रचार हो रहा है, रशियन भक्त रथ यात्रा निकाल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल प्रैक्टिकल किया प्रभुपाद ने इस श्लोक को। चीन चीन चाइना में भी भाई भक्त है, प्रचार चाइनीज भाषा में रामायण निकली है। जय शिला प्रभुपाद, जय प्रभु वैष्णवे नमः। तस्मै प्रभु वैष्णवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय निकम्पद्यो निपत्ति कृत्वा चकाकुशकमेत